श्री रामचरितमानस पावन पाठ लंका कांड दोहा संख्या 110 से 115 तक, जिसमें वर्णन विभीषण की प्रार्थना एवं श्री रामचंद्र जी द्वारा भरत की प्रेम दशा का वर्णन। जय श्री राम। कर बिनती सुर सिद्धि सब रह जाता कर जोरी, अतिश प्रेम तन पुलकी विधि स्तुति करत बहोरी। विनती करके देवता और सिद्ध सब जहां के तहां हाथ जोड़े खड़े रहे। तब अत्यंत प्रेम से पुलकित शरीर होकर ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे, भवत वारन तारन सिंह प्रभो, गुण सागर नागर नाथ विभो। हे नित्य सुखधाम और दुखों को हरने वाले हरि, हे धनुष बाण धारण किए हुए रघुनाथ जी, आपकी जय हो जय हो। प्रभु आप जन्म मरण रूपी हाथी को विदीर्ण करने के लिए सिंह के समान हैं। हे नाथ, हे सर्वव्यापक, आप गुणों के समुद्र और परम चतुर हैं। तन काम अनेक अनूप छवि, गुनि गावत सिद्ध मुनि कवि, जसु पावन रावण नाग महाखग नाथ, जथा करी कोप गाहा। आपके शरीर की अनेकों वामदेवों के समान सुंदरता परंतु अनुपम छवि है। सिद्ध मुनीश्वर और कवि आपके गुणगान करते हैं। आपका यश पवित्र है। आपने रावण रूपी महासर्प को गरुड़ की तरह क्रोध करके पकड़ लिया। जन रंजन भंजन शोक भयम गत क्रोध, सदा प्रभु बोधमयम, अवतार उदार अपार गुणम, मई भार विभंजन ज्ञान घनम। हे प्रभु, आप सेवकों को आनंद देने वाले, शोक और भय का नाश करने वाले, सदा क्रोध रहित और नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। आपका अवतार श्रेष्ठ अपार दिव्य गुणों वाला, पृथ्वी का भार उतारने वाला और ज्ञान का समूह है। अज अज व्यापक में कमनादि, सदा करुण कर राम नमामि मुदा, रघुवंश विभूषण दूषण कृत भूप विभीषण दीन रहा। किंतु अवतार लेने पर भी आप नित्य अजन्मा व्यापक एक अद्वितीय और अनादि हैं। हे करुणा की खान श्री रामचंद्र जी, मैं आपके बड़े ही हर्ष के साथ नमस्कार करता हूँ। हे रघुकुल के आभूषण, हे दूषण खरदूषण राक्षस को मारने वाले तथा समस्त दोषों को हरने वाले, विभीषण दीन था, उसे आपने लंका का राजा बना दिया। गुण ज्ञान निदान अमाने अजम, नित राम नमामि विभुम्बीर जम्भुज दंड प्रचंड प्रताप बलम, खल वृंद निकंद महाकुशलम। हे गुण और ज्ञान के भंडार, हे मान रहित, हे अजन्मा व्यापक और माइक विकारों से रहित श्री राम, मैं आपको नित्य नित्य नमस्कार करता हूँ। आपके भुजदंडों का प्रताप और बल प्रचंड है। दुष्ट समूह के नाश करने में आप परम निपुण हैं। बिनु कारण दीन दयालय तम, छब धामी नमामि रमा सहितम, भवतारण कारण काज परम, मन संभव दारुण दोष हरम। हे बिना ही कारण दीनों पर दया तथा उनका हित करने वाले और शोभा के धाम, मैं श्री जानकी सहित आपको नमस्कार करता हूँ। आप भव सागर से तारने वाले हैं। कारण स्वरूपा का प्रकृति और कार्य रूप जगत
दोनों से परे हैं और मन में उत्पन्न होने वाले कठिन दोषों को हरने वाले हैं। सर चाप मनोहर तोन धर्म जल जारुण रोचन भूप बरम सुख मंदिर सुंदर श्री रमनम मद भार मुधा ममतम समनम। आप मनोहर बाण धनुष और तर्कस धारण करने वाले, लाल कमल के समान रक्त और नेत्र वाले, आप राजाओं में श्रेष्ठ, सुख के मंदिर, सुंदर, लक्ष्मी जी के बल्लभ तथा मद, अहंकार, काम और झूठी ममता के नाश करने वाले हैं। अनवद्य अखंड न गोचर गो सब रूप सदा सब होई न गो इति वेद बदंती न दंत कतार भी आतप खिन्नम खिन्न जथा। आप अनिद्यंत और दोष रहित हैं, अखंड हैं, इंद्रियों के विषय नहीं हैं, सदा सर्वस्वरूप होते हुए भी आप सब कभी हुए नहीं, ऐसा वेद कहते हैं। कोई दंत कथा, कोई कल्पना नहीं है। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग अलग है और अलग नहीं भी है, वैसे ही आप भी संसार में भिन्न और अभिन्न दोनों हैं। कृत्य कृत्य विभो सब बानर ये निरखंति तवानन सादर ये दिग जीवन देव शरीर अरे तब भक्ति बिना भव भूली परे। हे व्यापक प्रभु, हे सब बानर कृतार्थ रूप हैं जो आदर पूर्वक ये आपके मुख देख रहे हैं, और हे हरे हमारे अमर जीवन और देव दिव्य शरीर को धिक्कार है जो हम आपकी भक्त में रहित हुए संसार में सांसारिक विषयों में भूल पड़े हैं। अब दीन दयाल दया करिए मति मोरी विभेद करी हरिये जेते विपरीत क्रिया करिए दुख सो सुख मानी सुखी चरिए। हे दीनदयाल, अब दया कीजिए और मेरी इस भेद उत्पन्न करने वाली बुद्धि को हर लीजिए जिससे मैं विपरीत कर्म करता हूँ और जो दुख है उसे सुख मान कर आनंद से विचरता हूँ। खल खंडन मंडन रम्य क्षमा पद पंकज सेवित शंभु उमा नपनायक ते बरदान मिदम चरणाम्बुज प्रेम सदा शुभदम। आप दुष्टों का खंडन करने वाले और पृथ्वी के रमणीय आभूषण हैं। आपके चरण कमल श्री शिव पार्वती द्वारा सेवित है। हे राजाओं के महाराज, मुझे ये वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में सदा मेरा कल्याणदायक अनन्य प्रेम हो। विनय कीन चतुरानने प्रेम पुलके अतिगात शुभा सिंधु बिलोकत लोचन नहीं आघात। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुलकित शरीर से विनती की। शोभा के समुद्र श्री राम जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र तृप्त ही नहीं होते थे। तैयो सर दशरथ आए तनय बिलो की नयन जल छाए अनुज सहित प्रभु मंदन कीना आशीर्वाद पिता तब दीना। उसी समय दशरथ जी वहां आए। पुत्र श्री राम जी को देखकर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल छा गया। छोटे भाई लक्ष्मण सहित प्रभु ने उनकी वंदना की और तब पिता ने उनको आशीर्वाद दिया। तात सकल तब पुण्य प्रभाव जीत्यो अजय निशाचर राऊ सुन सुत बचन प्रीति अति बाड़ी नयन सलिल रोमावली ठाड़ी। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, ये सब आपके पुण्यों का प्रभाव है जो मैंने अजय राक्षस को जीत लिया। पुत्र के वचन सुनकर उनकी प्रीति अत्यंत बढ़ गई।
नेत्रों में जल छा गया और रोमावली खड़ी हो गई। रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, चितई पितई दीन्यो दृढ़ ज्ञाना, ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, दशरथ भेद भगति मन लायो। श्री रघुनाथ जी ने पहले ही जीवित काल के प्रेम को विचार कर पिताजी की ओर देखकर ही उन्हें अपने स्वरूप का दृढ़ ज्ञान करा दिया। हे उमा, दशरथ जी ने भेद भक्ति में अपना मन लगाया था, इसी से उन्होंने कैवल्य मोक्ष नहीं पाया। सगुनोपासक मोक्ष न लेहि, तिन कहु राम भगति निज देहि, बार बार करि प्रभु प्रणामा, दशरथ हरसि गए सुख धामा। माया रही सच्चिदानंदमय स्वरूप, दिव्य गुण युक्त सगुण स्वरूप की उपासना करने वाले भक्त इस प्रकार का मोक्ष लेते भी नहीं। उनको श्री रामचंद्र जी अपनी भक्ति देते हैं। प्रभु को इष्ट बुद्धि से बार बार प्रणाम करके दशरथ जी हर्षित होकर देवलोक को चले गए। अनुज जानकी सहित प्रभु कुशल कौशलाधीश, शोभा देख हर्षि मनि स्तुति कर सुरईस। छोटे भाई लक्ष्मण और जानकी जी सहित परम कुशल प्रभु कौशलाधीश की शोभा देखकर देवराज इंद्र मन में हर्षित होकर स्तुति करने लगे। जय राम शोभा धाम, दायक प्रणत विश्राम, धृत त्रोण बरसर चाप, भुज दंड प्रबल प्रताप। शोभा के दाम शरणागत को विश्राम देने वाले श्रेष्ठ तर्क धनुष और बाण धारण किए हुए प्रबल प्रतापी भुजदंडों वाले श्री रामचंद्र जी की जय हो, जय हो, जय हो। जय दूषणारी खरारी मर्दन निशाचर धारी, या दुष्ट मारे उनाथ भय देव सकल सनाथ। हे खर और दूषण के शत्रु और राक्षसों की सेना को मर्दन करने वाले आपकी जय हो। हे नाथ, आपने इस दुष्ट को मारा जिससे सब देवता सनाथ और सुरक्षित हो गए। जय हरण धरनी भार, महिमा उदार अपार, जय रावनारी कृपाल, किए जातु दान बिहाल। हे भूमि का भार हरने वाले, हे अपार श्रेष्ठ महिमा वाले, आपकी जय हो। हे रावण के शत्रु, हे कृपालु, आपकी जय हो। आपने राक्षसों को बेहाल तहस नहस कर दिया। लंकेश अति बल गर्भ, किए बस सुर गंधर्व, मुनि सिद्ध नर खग नाग, हटि पंथ सबके लाग। लंकापति रावण को अपने बल पर बहुत घमंड था। उसने देवता और गंधर्व सभी को अपने बस में कर लिया था और वो मुनि सिद्ध मनुष्य पक्षी और नाग आदि सभी के हठ पूर्वक हाथ धोकर पीछे पड़ गया था। पर द्रोह रति अति दुष्ट, पायो सफल पापिष्ट, अब सुनो दीन दयाल, राजीव नयन विशाल। वो दूसरों को द्रोह करने में तत्पर और अत्यंत दुष्ट था। उसी पापी ने वैसे ही फल पाया। अब हे दीनों पर दया करने वाले, हे कमल के समान विशाल नेत्र वाले, सुनिए। मोहि रहायति अभिमान, नहीं को मोहि समान, अब देखी प्रभु पद कंज, गतमान प्रद दुख पुंज। मुझे अत्यंत अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं है, पर अब प्रभु आपके चरण कमलों के दर्शन से दुख समूह देने वाले मेरा ये अभिमान जाता रहा।
को ब्रह्म निर्गुण व्याध्याओ अव्यक्ति जय श्रुति गाओ मोहि भाव कौशल भूप श्री राम सगुण स्वरूप। कोई उन निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं जिन्हें वेद अव्यक्त निराकार कहते हैं, परंतु हे राम जी मुझे तो आपका वो सगुण कौशल राज स्वरूप ही प्रिय लगता है। वैदेही अनुज समेत मम हृदय करहु निकेत मोहि जानिए निज दास दे भक्ति रमा निवास। श्री जानकी और छोटे भाई लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में अपना घर बनाइए। हे रमा निवास मुझे अपना दास समझिए और अपनी भक्ति दीजिए। दे भक्ति रमा निवास त्रास हरन शरण सुखदायकम सुखधाम राम नमामि कामे अनेक छब रघुनायकम सुर वृंद रंजन द्वंद भंजन मनुज तनु त्वतुलित बलम ब्रह्मादि शंकर सेव्य राम नमामि करुणा कोमलम। हे रमनिवास, हे शरणागत के भय को हरने वाले और उसे सब प्रकार का सुख देने वाले, मुझे अपनी भक्ति दीजिए। हे सुख के धाम, हे अनेकों कामदेवों की छवि वाले रघुकुल के स्वामी श्री रघुनाथ जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव समूह को आनंद देने वाले, जन्म मृत्यु हर्ष विषाद सुख दुख आदि द्वंद के नाश करने वाले, मनुष्यधारी शरीरधारी अतुलनीय बल वाले ब्रह्मा और शिव आदि से सेवनीय करुणा से कोमल श्री राम, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अब करी कृपा बिलो की मैया सुदेहु कृपाल का करो सुनि प्रिय बचने बोले दीन दयाल। हे कृपाल, अब मेरी और कृपा करके कृपा दृष्टि से देखकर आज्ञा दीजिए कि मैं क्या सेवा करूं। इंद्र के प्रिय वचन सुनकर दीनदयाल श्री रामचंद्र जी बोले, सुन सुरपति कपि भालु हमारे परे भूम निश्चरण जय मारे मम हित लागित जे इन प्राणा सकल जियाउ सुरेश सुजाना। हे देवराज सुनो, हमारे बानर भाल जिन्हें निशाचरों ने मार डाला है पृथ्वी पर पड़े हैं, उन्होंने मेरे हित के लिए अपने प्राण त्याग दिए। हे सुजान देवराज, इन सबको जिला दो। सुन खगेश प्रभु के यह बानी अति अगाध जानहि मुनि ज्ञानी प्रभु सक त्रिभुवन मारि जियाई केवल सक्रहि दीन बड़ाई। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ सुनिए, प्रभु के वचन सुनकर अत्यंत गहन गूढ़ हैं, ज्ञानी मुनि भी इन्हें जान सकते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी त्रिलोकी को मारकर जिला सकते हैं। यहाँ तो उन्होंने केवल इंद्र को बढ़ाई दी। सुधा बरच कपि भालु जियाए हरच उठे सब प्रभु पै आए क्षुधा दृष्टि भय दूध लऊ पर जिए भालु कपि नहीं रजनीचर। इंद्र ने अमृत बरसाकर बानर भालू को जिला दिया। सब हर्षित होकर उठे और प्रभु के पास आए। अमृत की वर्षा दोनों दलों पर हुई, पर रीछ बानर ही जीवित हुए, राक्षस नहीं। रामाकार भये तिनके मन मुक्त भये छूटे भव बंधन सूर्यंशिक सब कपि अरुरीछा जिए सकल रघुपति की इच्छा। क्योंकि राक्षसों के मन में तो मरते समय रामाकार हो गए थे, अतः वे मुक्त हो गए।
उनके भाव बंधन छूट गए, किंतु बानर और भाल तो सब देवांश भगवान की लीला में परिकर थे, इसलिए वे सब श्री रघुनाथ जी की इच्छा से जीवित हो गए। राम सरिस को दीनितकारी, कीने मुकुट निशाचर झारी। खलमल धाम काम रत रावण, गति पाई जो मुनि बर पावन। श्री रामचंद्र जी के समान दीनों पर हित करने वाला कौन है, जिन्होंने सारे राक्षसों को मुक्त कर दिया। दुष्ट और पापों के घर और कामी रावण ने भी वो गति पाई जिसे श्रेष्ठ मुनि भी नहीं पाते। सुमन बरस सब सुर चढ़े, चढ़ चढ़ रुचिर विमान। देखी कुअवसर प्रभु पई, आयो शंभु सुजान। फूलों की वर्षा करके सब देवता सुंदर विमानों पर चढ़ चढ़कर प्रस्थान किए। तब सुअवसर जानकर सुजान शंभु जी प्रभु रामचंद्र जी के पास आए। परम प्रीति कर जोरी जुग, नलिन नयन भरी बारी। पुलकित तन गद गद गिरा, विनय करत त्रिपुरारी। और परम प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर कमल के समान नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर और गदगद वाणी से त्रिपुरा शिव जी विनती करने लगे। माम विरक्ष रघुकुल नायक, धृत भर चाप रुचिर कर सायक। मोह मागने पटल विभंजन, संशय विपिन अनल सुर रंजन। हे रघुकुल के स्वामी, सुंदर हाथों में श्रेष्ठ धनुष और सुंदर बाण धारण करने हुए आप मेरी रक्षा कीजिए। आप महामोह रूपी मेघ समूह उड़ाने के लिए प्रचंड पवन हैं। संशय रूपी बन के भस्म करने के लिए आप अग्नि हैं और देवताओं को आनंद देने वाले हैं। अगुन सगुन गुण मंदिर सुंदर, भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर। काम क्रोध मद गण पंचानन, बसौ निरंतर जन मन कानन। आप निर्गुण सगुण दिव्य गुणों के धाम और परम सुंदर है। ब्रह्म रूपी अंधकार के लिए प्रबल प्रतापी सूर्य है। काम क्रोध और मद रूपी हाथियों के वध के लिए सिंह के समान है। इस सेवक के मन रूपी वन में निरंतर निवास कीजिए। विषय मनोरथ पुंज कंज बने, प्रबल तुषार उदार पार मने। भव बारिद मंदर परमंदर, बारय तारय संसति दुस्तर। विषय कामनाओं के समूह रूपी कमल बन के नाश के लिए आप प्रबल पाला है। आप उदार और मन से परे हैं। भाव सागर को मथने के लिए आप मंदराचल पर्वत हैं। आप हमारे परम भय को दूर कीजिए और हमें दुस्तर संसार सागर से पार कीजिए। श्याम गात राजीव विलोचन, दीन बंधु प्रणतारित मोचन। अनुज जानकी सहित निरंतर, बसौ राम नृप ममौर अंतर। मुनिरंजन मई मंडल मंडल मंडन, तुलसीदास प्रभुतास विखंडन। हे श्याम सुंदर शरीर, हे कमल नयन, हे दीन बंधु, हे शरणागत के दुख को हरने वाले छुड़ाने वाले, हे राजा रामचंद्र जी, आप छोटे भाई लक्ष्मण और जानकी सहित निरंतर मेरे हृदय के अंदर निवास कीजिए। आप मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी मंडल के भूषण, तुलसीदास के प्रभु और भय का नाश करने वाले हैं। नाथ जबई कौशलपुरी, होई तिलक तुम्हार। कृपा सिंधु मैं आऊब, देखन चरित अपार। नाथ जबई कौशलपुरी, होई तिलक तुम्हार।
कृपा सिंधु मैं आऊब देखन चरित उदार। हे नाथ, जब अयोध्यापुरी में आपका रास तिलक होगा तब हे कृपा सागर उदार लीला रचने वाले मैं उसे देखने आऊंगा।